गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का कल से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेके, कल आपको बताया गया था कि ज्वालामुखी की क्या क्या हानियां होती हैं। आज हम आप बताएंगे कि अगर ज्वालामुखी की हानियां होती हैं तो ज्वालामुखी फटने से लाभ भी होते हैं। तो ज्वालामुखी के क्या क्या लाभ होते हैं यहाँ पर। ज्वालामुखी मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर जो कई बार असाधारण जो घटनाएं होती हैं उनका हमें नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन उनका बेनिफिट भी होता है। तो आज हम उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस आपसे करना चाहते हैं। तो पहला क्या बेनिफिट्स होता है, जब ज्वालामुखी का धमाका होता है, भूमि की जो परतें होती हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उससे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। जो ये ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, जो आपने कहाँ देखी होगी, दक्षिण भारत की जो काली मिट्टी है जिसके अंदर कपास वगैरह फसलें अच्छी मात्रा में होती हैं, ये ज्वालामुखी का ही परिणाम होता है। ज्वालामुखी फटने की वजह से जो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाती है। जब पृथ्वी के टुकड़े होते हैं तो उसके अंदर उपजाऊ मिट्टी बाहर आ जाती है, और वो उपजाऊ मिट्टी हमारे कपास गन्ने जैसे फसलों के लिए बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है। इसके अलावा ज्वालामुखी की वजह से जो राख उत्पन्न होती है, राख मतलब ऐश जो उत्पन्न होती है, उस राख से क्या होता है, वो हमारे खेतों और बगीचों के अंदर एक खाद का कार्य भी करती है। भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए ये जो राख होती है, जो हमें ज्वालामुखी से उत्पन्न प्राप्त होती है, वो हमारे खेतों के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है। इसके अलावा ज्वालामुखी के फटने से लावा और मैग्मा जब उत्पन्न होते हैं तो इससे भू आकारों की संरचना होती है, कि जो हमारे भू आकार होते हैं वो समतल हो जाते हैं, जिस पे हम अपने अनुरूप फसलों को बो सकते हैं। यानी कि जो हमारे मैग्मा है और जो लावा है, ये ज्वालामुखी का ही परिणाम है। ज्वालामुखी की वजह से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, और दक्षिण के पठार को खनिजों का पठार भी कहा जाता है। वहां पर हमें गंधक, बोरिक जैसे बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। ज्वालामुखी की वजह से जो धुआं उत्पन्न होता है, अब धुआं उत्पन्न होगा, धुआं आसमान के अंदर एक चादर बिखेरेगा, जिससे गैसें बनती हैं, वाष्प बनता है, भाप बनती है, और वो भाप और वो जो गैसें होती हैं हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। यानी कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं उनका बेनिफिट भी होता है और नुकसान भी होता है। उपजाऊ मिट्टी, राख,
लावा, मैग्मा, भू-आकारों की संरचना, खनिज प्राप्त होते हैं। इसीलिए दक्षिण के पठारों को खनिज के पठार भी कहा जाता है। तो वहाँ पर हमें गंधक, बोरिक जैसे बड़े ही बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। ज्वालामुखी फटने से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो धुआं उत्पन्न होता है उस धुएं से क्या बनती है? गैस से बन जाती है, भाप बन जाती है। और जब वो भाप आसमान में उड़ती है तो वो हमारे वातावरण के लिए बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम आपको फिर से मिलते हैं इसी टाइम, इसी चैनल के ऊपर। धन्यवाद।